अनंत सिंह के अपडेट्स के लिए मुझे पता है कि आप कितने बेसब्री से वेट कर रहे होंगे कि इस मामले में आखिर कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। तो हम आपको नहीं बता रहे, खुद अनंत सिंह के वकील ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, वो आपको बता रहे क्या कुछ रहा सर कोर्ट में। आज तो उनके भी सरकारी वकील भी थे जिन्होंने अपनी दलीलें पेश की। आप भी कल तो वो अंत में आए और उन्होंने सीधा कहा कि हमें समय चाहिए, लेकिन आज उन्होंने अपनी दलील पेश की। पहले हम आपकी दलील से पहले आज हम सुनना चाहेंगे कि उनका क्या दलील रहा। नहीं, उनका वो बिहार पुलिस की तरफ से अपेयर हुए थे, तो प्रिंसिपली और प्राइमरीली तो उन्होंने 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहने की कोशिश की जिनका हम लोगों ने अपोज़ किया। हमने कहा कि अभी इस कंसर्न कोर्ट में केवल रिमांड ही, ट्रांजिट रिमांड ही इशू है। कोर्ट ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया और हमने उनके 4 दिन के जो उन्होंने पीसी का टाइम मांगा था उसको भी अपोज़ किया और हमने कहा कि इनको कंसर्न कोर्ट में हमारे क्लाइंट को एज सून एज पॉसिबल ले जाया जाए। कोर्ट ने उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए ये डायरेक्शन दिया कि अनंत सिंह को एट द अर्लीस्ट बिहार का जो कंसर्न कोर्ट है उसमें प्रोड्यूस किया जाए, बट जो मैक्सिमम टाइम बिहार पुलिस को उनको कंसर्न कोर्ट में बिहार में प्रोड्यूस करने का दिया गया है वो मंडे के 2 बजे तक का दिया गया है। तो क्या कब तक आप अर्लीस्ट कब तक आप कोशिश कर रहे हैं कि अनंत सिंह वहाँ कंसर्न कोर्ट में पेश हो? नहीं, जैसा कि अभी हम लोगों ने बिहार पुलिस के जो काउंसिल थे वो भी कह रहे थे कि वो भी इनको जल्दी से जल्दी बिहार के कंसर्न कोर्ट में, पर अब एक प्रक्रिया होती है, जैसे उनका मेडिकल चेकअप होगा उसमें भी कुछ टाइम लग सकता है। तो उनका कहना है कि अगर शाम तक की भी हमें कोई फ़्लाइट मिल गई तो हम आज भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आज नहीं मिला तो हम उनको यहाँ पे दिल्ली में पूरी सुरक्षा के साथ रखेंगे और जो नेक्स्ट अर्लीस्ट फ़्लाइट अवेलेबल होगी उसमें लेकर उनको दिल्ली में कहाँ उनको रखने की व्यवस्था की? नहीं, इस मामले में भी कोई बहुत स्पेसिफिक और पॉइंटेड बात नहीं हुई है, लेकिन इतना बिहार पुलिस के काउंसिल ने बताया कोर्ट को कि वो यहाँ पे पूरी सुरक्षा के साथ रखे जाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली उनको बिहार भवन में रखा जाएगा। आपकी मांग क्या क्या थी जो कोर्ट से जो आपने मांग की थी कि जल्दी से जल्दी उन्हें हाजिर कर दिया जाए, ट्रांजिट जो रिमांड है आपकी, वो कौन कौन सी मांग थी और कौन कौन सी मांग पूरी हुई और कौन कौन सी अधूरी रही? जैसे हमारी ये मांग पूरी कोर्ट ने किया, क्योंकि जैसा मैंने बताया उन्होंने 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, ट्रांजिट रिमांड मांगा था, जिसको कोर्ट ने 2 दिन के अंदर, और वो भी कोर्ट ने क्लियर लिखा है कि उनको अर्लीस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा बट द लेटेस्ट इज बाय मंडे 2 बजे तक। तो कोर्ट ने जो ये हमारा प्रिंसिपल डिमांड था उसको एक्सेप्ट किया। हमने प्रोटेक्शन की, दिल्ली पुलिस के प्रोटेक्शन की भी बात की थी। कोर्ट ने उसमें भी ये कहा है कि इस कोर्ट को ये राइट नहीं है या ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि इस तरह का कोई डायरेक्शन दे, लेकिन अगर हमें ज़रूरत है दिल्ली पुलिस के प्रोटेक्शन की तो कंसर्न एरिया के डीसीपी जो हैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, उनको हम अप्रोच कर सकते हैं एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और अगर वो जैसा अप्रोप्रिएट समझेंगे वैसा दिल्ली पुलिस का प्रोटेक्शन हमें दे सकते हैं। तो एक तरह से टेक्निकली हमारे इस आर्ग्यूमेंट को भी और डिमांड को भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। और हमने एक और कहा था कि चूँकि उनको मेडिसिन की रेगुलर ज़रूरत होती है, इसलिए कोई उनके साथ अटेंडेंट भेजा जाए जो कि मेडिसिन देती है। तो कोर्ट ने इस चीज़ का भी कॉग्निजेंस लिया कि उनको फ़्लाइट में लेके जाया जा रहा है, एंड कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि अगर उनके मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टर किसी भी तरह की मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं तो जो भी कंसर्न आईओ जिनकी कस्टडी में वो हैं, वो उनकी ड्यूटी है कि उनको उस डायरेक्शंस के अनुसार दवा दी जाए और या किसी और कंसर्न ऑफिशियल्स के थ्रू वो दवा खिलाई जाए। तो एक तरह से कोर्ट ने उसको भी इंश्योर किया है कि जो भी इनकी रेगुलर मेडिकेशन है या सेफ्टी की बात कहाँ तक रहेगी, चूँकि कल जो हमने कोर्ट में आपसे भी बात हुआ, कोर्ट का भी जो ऑर्डर आया था उसमें आपने हमें बताया था कि दिल्ली पुलिस जो है बिहार में जो जिस भी संबंधित कोर्ट में वो जाएंगे वहाँ तक दिल्ली पुलिस उनके सुरक्षा का ध्यान रखेगी, लेकिन आज ऐसा लग नहीं रहा। हाँ, नहीं, ये बात सही है कि कोर्ट ने ये कहा कि, और कोर्ट में जब बिहार पुलिस के काउंसिल ने ये एश्योरेंस दिया कोर्ट को कि उनको फुल प्रोटेक्शन में और सिक्योरिटी में हम अपने पास रखेंगे जब तक कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस ना हो जाएं, तो कोर्ट ने इस चीज़ का भी संज्ञान लिया, क्योंकि वो भी एक कंसर्न पुलिस है इसलिए उसका भी कोर्ट ने उस चीज़ को वेटेज दिया है। और अगर कोर्ट ने ये भी हमारे इस पॉइंट को भी माना है कि अगर हमें कोई रियली कोई स्पेशल या सीरियस कंसर्न है तो हम कंसर्न एरिया के डीसीपी के पास जा सकते हैं। तो एक तरह से दोनों ही चीज़ें, एरिया के जो डीसीपी हुआ है यहाँ साउथ ईस्ट के डीसीपी, हाँ, दिल्ली के साउथ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी हैं उनके पास हम स्पेशल दिल्ली पुलिस के डिमांड कर सकते हैं प्रोटेक्शन। उनके मेडिकल इश्यूज़ के बारे में कोर्ट ने क्या कहा है कि
कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि, और कोर्ट ने आज उनको कोर्ट में भी मेडिकेशन का अलाउ किया था, और कोर्ट ने ये कहा है कि उनको जो भी मेडिकेशन की ज़रूरत है वो उनको दी जाएगी। और अभी जो वो मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे उसमें डॉक्टर अगर कोई और भी मेडिकेशंस रिकमेंड करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली जो उनकी कस्टडी जिनके आईओ के पास है उनको डायरेक्शन दिया है कि ये उनकी ड्यूटी है कि उनको उस डायरेक्शंस के अनुसार, डॉक्टर्स के डायरेक्शन के अनुसार मेडिसिन दी जाए। सच है क्या कि अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि कल जो तिहाड़ में वो रहे तो उनसे पानी भी नहीं पूछा गया, यहाँ तक कि थाने में वो जो बैठे रहे तब तक उनसे नहीं, ऐसी तो हमारी कोई उनसे बात नहीं हुई है, इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। ठीक, ये हमारे साथ बने हुए थे ज्ञानेंद्र मिश्रा जो आपको बता रहे थे क्या कुछ कोर्ट रूम के अंदर हुआ है। जो मांगे थी अनंत सिंह के तरफ से वो लगभग पूरी की गई है। वहीं पे सरकारी वकील जो थे उन्होंने भी मांग की थी कि 4 दिन का उन्होंने मोहलत मांगा था, लेकिन उनको भी समय दिया गया 48 घंटे का, और 48 घंटे के भीतर अनंत सिंह को हर हालत में बिहार के संबंधित कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप लगातार बने रहे सिटी पोस्ट के साथ अपडेट्स के लिए, और मैं हूं नेहा, मेरे साथ है कैमरामैन चंदन। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।